कश्मीर से खदेड़े गए पाकिस्तान का 5 दिन पहले फिर से कश्मीर एजेंडा शुरू हो गया। पाकिस्तान ने आज ब्लैक डे मनाने के लिए दुनिया भर में अपने सभी दूतावासों को चिट्ठी लिखी। आदेश यह था कि दुनिया भर में भारतीय दूतावासों के सामने ज्यादा से ज्यादा प्रदर्शन किए जाएं। इसके लिए पाकिस्तान ने स्पेशल फंड्स भी दूतावासों को भेजे। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए पाकिस्तानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक के अलावा अखबारों का, टीवी चैनलों का भी इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटे। पाकिस्तान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत के खिलाफ दुष्प्रचार का मंच बना दिया। पाकिस्तान की इसी बड़ी साजिश का सबूत आपको हम सुबह से दिखा रहे हैं। नाउ नव भारत ने पाकिस्तान में बेल्जियम एम्बेसी से एक डॉक्यूमेंट एक्सेस किया है और ये डॉक्यूमेंट नहीं, एक पूरी साजिश है जो पाकिस्तान की तरफ से रची गई है। साजिश का टूल किट है जिसमें एक एक प्लान है। हमने जो भी कहा था पाकिस्तान के इशारे पर ठीक वैसा ही किया जा रहा। टाइम्स नाउ नव भारत ने पाकिस्तान ने बेल्जियम एम्बेसी से एक डॉक्यूमेंट हासिल किया। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि साजिश का पूरा टूल किट है जिसमें भारत में नफरत फैलाने, भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने का एक एक प्लान दर्ज है। प्लान 27 अक्टूबर यानी आज को लेकर प्लान पूरे विश्व में भारत के खिलाफ ब्लैक डे मनाने का। इसकी बड़ी जबरदस्त कोशिश है कि हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए दुनिया भर में प्रोपेगेंडा उछाले, चाहे वो यूएन हो, चाहे हर फोरम में वो हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश करता है। एक तरफ तो कंगाली की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद बड़े पैमाने पर वो लोगों को पैसा देता है हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए, हिंदुस्तान को लेट डाउन करने के लिए, हिंदुस्तान को झूठा बताने के लिए और हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए। 22 अक्टूबर को ब्रुसेल्स में पाकिस्तान के दूतावास को यह साजिश का टूल किट पहुंचा जिसका रिप्लाई वहां के दूतावास ने किया, जिसमें 27 अक्टूबर को ब्लैक डे मनाने का जिक्र है। ब्लैक डे पर क्या क्या करना है वो भेजा गया। इसमें जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर सामग्री बांटने का जिक्र है। उल्लंघन हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन फर्जी तस्वीर बनाओ, दुनिया भर में बांटो। बेल्जियम की मीडिया में फर्जी आर्टिकल बांटना है। यूरोपीय कमीशन के सामने प्रोटेस्ट कैंप करना है। ब्रुसेल्स में भारतीय दूतावास के सामने प्रोटेस्ट करना है। कश्मीर पर सेमिनार का आयोजन करना है। लोगों तक गलत मैसेज पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करना। ऐसे ही संदेश पाकिस्तान की सरकार ने दुनिया के कई देशों को भेजे। इसमें पाकिस्तानी नेताओं के भाषण और कश्मीर पर उनकी स्पीच को वायरल करने का प्लान शामिल है। हैरानी की बात है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गर्त में है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पैसों के लिए यहाँ वहाँ हाथ फैलाते हैं, लेकिन भारत के खिलाफ दुनिया भर में दुष्प्रचार करने के लिए पाकिस्तान के पास बहुत पैसे हैं। आज ब्लैक डे मनाने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तान ने अपने सभी दूतावासों को लिखा कि भारतीय दूतावासों के सामने ज्यादा से ज्यादा प्रदर्शन किए जाएं। इसके लिए पाकिस्तान ने स्पेशल फंड्स भी दूतावासों को भेजे और कहा कि भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठी कराई जाए। पाकिस्तान की जो बौखलाहट है वो इस स्तर की पहुंच गई है कि वो पाकिस्तान जो कि गधे भैंसे बेच के अपने एयरपोर्ट्स को गिरवी रख के पैसा लेके वो अपना गुजारा कर रहा है और उस पैसे को अपनी अवाम के ऊपर खर्चने के बजाय वो टेररिज्म को फैलाने में लगा हुआ है। चाहे उस पाकिस्तान टूट जाए, उसको ये घबराहट नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान को नीचे दिखाना है। कश्मीर में यहाँ पर जो है खून खराबा करना है, आम लोगों को मारना है, गरीबों को मारना है, जो कि वो उनको भी, टेररिस्ट को भी वो पैसा देता है। तो ऐसा पाकिस्तान जो दुनिया में बिल्कुल आइसोलेट पड़ा है। 27 अक्टूबर दरअसल पाकिस्तान के लिए नासूर जैसा है। इसी दिन भारतीय सेना कश्मीर को पाकिस्तानी कबायलियों से आजाद कराने के लिए श्रीनगर पहुंची थी। भारत की वीर जवानों ने पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए कबायलियों को मार गिराया। तब से पाकिस्तान के लिए 27 अक्टूबर ब्लैक डे है। इस बार इस ब्लैक डे को मनाने के लिए पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में अपने दूतावासों के जरिए एक भारी भरकम फंड और साजिश का प्लान बनाकर भेजा है। This is crystal clear that the Pakistani Prime Minister, who's having the begging bowl in his hand, going to the Arab countries and China and seeking the funds for various developmental projects in Pakistan, but whole of the money that the Imran Khan gets from the different countries is being utilized against the propaganda against India.
पाकिस्तान की तमाम साजिश उस दर्द का नतीजा है जो 4 युद्धों के मैदान में भारत के हाथों उसे पराजय मिली। ये दर्द ज्यादा तब और बढ़ गया जब भारतीय सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A को कश्मीर से खत्म कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। मेजर बंसल, आपको बहुत ज्यादा अनुभव है ये देखने में कि कैसे पाकिस्तान का ये पूरा प्रोपेगेंडा मशीनरी चलता है। कहां से कंट्रोल होता है, ये पैसा किधर से आता है, प्लानिंग कैसे होती है? पद्मजा, आईएसआई की जो प्रोपेगेंडा सेल है वो पूरे इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस में सबसे बड़ी सेल है। सबसे ज्यादा लोग उसमें काम करते हैं और ये 2 तरह का प्रोपेगेंडा करता है। एक तो इंटरनल प्रोपेगेंडा जो कि पाकिस्तान के अंदर ये लोग क्रिएट करते हैं, हाइप क्रिएट करते हैं, और दूसरा प्रोपेगेंडा जो बाहर क्रिएट करते हैं। जहां तक फंडिंग की बात आती है तो इसको मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। अप्रैल 2020 में पाकिस्तान ने अमेरिका की एक फर्म को, लॉबिंग फर्म को हायर किया। फर्म का नाम था लिंडन स्ट्रेटजीज और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो $500 मिलियन एनुअल का था। $500 मिलियन एनुअल। पाकिस्तान जैसे भिखारी मुल्क के लिए $500 मिलियन बहुत बड़ी रकम है। और ये कॉन्ट्रैक्ट अप्रैल 2021 में 1 साल के लिए और रिन्यू किया गया। इसके अलावा 10 और फर्में हैं जिनको पाकिस्तान ने हायर किया हुआ है और जिनको पाकिस्तान लगभग $35,000 पर मंथ से लेकर के $2 लाख पर मंथ तक देता है। मेरे पास इनकी पूरी लिस्ट है। एक है ब्राउन लॉयड जेम्स जो कि चाइना का भी प्रोपेगेंडा करती है, उसने आतंकवादी गुटों का भी प्रोपेगेंडा किया है और एक टाइम में मोहम्मद गद्दाफी का भी प्रोपेगेंडा करती थी। एक है फेंटन कम्युनिकेशंस, हॉलैंड एंड नाइट्स। हॉलैंड एंड नाइट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने 2019 में एक अमेरिकन कांग्रेसमैन को पैसे दिए थे जिन्होंने यूएस सीनेट में एक रेजोल्यूशन कश्मीर के ऊपर पेश किया था और ये पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा जाहिर हुआ था जी। एक ग्रीनियर कंसल्टिंग ग्रुप है, एक आर्टो ग्रुप है, एक लॉर्ड स्ट्रेटजीज है, एक अल्बरन ग्रेनियर है, एक नॉर्टन रोज फुलब्राइट है। ये सारे ऑर्गेनाइजेशन, सारे लॉबिस्ट, इनका काम केवल यही है पाकिस्तान से पैसे लेना और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को पूरे विश्व में फैलाना। तो यानी कि ये एक वेल ऑयल्ड मशीनरी की तरह काम करती है, जहां पर जैसे कि एक कॉर्पोरेट कंपनी काम करती है वैसे पाकिस्तान की सेना काम करती है कि आप एक फर्म को हायर कीजिए, उसको पैसा दीजिए, अपना सच्चा झूठा जो भी है बुलवाइए लोगों से। जी हाँ पद्मजा, मैं कहना चाहूंगा ये फर्म काम क्या करती हैं। अब जिस प्रकार से ये लोग प्लान कर रहे हैं 27 अक्टूबर को ब्लैक डे मनाने के लिए, तो इन फर्मों का काम होगा कुछ लोगों को लाना जो कि या तो न्यूट्रल हो या ऐसे लोग हों जो कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स रखते हैं, उनसे एग्रेसिव स्टेटमेंट्स दिलवाना और उनके स्टेटमेंट्स को ट्विस्ट करके पाकिस्तान की मीडिया में, सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से पेश करना। जी, पाकिस्तान के अंदर जो एजेंसी चलती है उसके बारे में एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। 2020 में एक बड़ा खुलासा हुआ था जी। एक पाकिस्तानी पीआर कंपनी थी जिसका नाम था अल्फा प्रो। अल्फा प्रो को जब चेक किया गया, पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट ने इसका खुलासा किया, तो उन्होंने पता लगाया कि अल्फा प्रो लगभग 1000 से ज्यादा फेसबुक अकाउंट और लगभग 4 से 5000 ट्विटर अकाउंट चलाती थी जो कि पाकिस्तानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के द्वारा संचालित होते थे जी। और ये एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स करती थी और ये जो ट्विटर अकाउंट्स थे ये पाकिस्तानियों के नाम से नहीं थे, ये हिंदू नाम से, सिख नाम से, इंग्लिश ब्रिटिश नाम से और इस तरह के मिसलीडिंग नामों से थे। बेहद दिलचस्प है कि आप ये बात बता रहे हैं क्योंकि ये वही मोडस ऑपरेंडाई है जो कि एक तरह से मोहम्मद शमी को, उनके ऊपर जो हमला किया गया है उसमें भी यही मोडस ऑपरेंडाई का इस्तेमाल किया गया था कि किसी नाम से हैंडल बनाए गए और फिर उनको इक्का दुक्का लोगों ने इस तरीके से गाली दी और फिर एक ऐसा तस्वीर बनाई गई जैसे भारत में कोई भी खिलाड़ी जो कि मुसलमान है वो सुरक्षित नहीं है। मेजर अमित बंसल, इस तरीके से पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा खोलने के लिए और जिस तरीके से प्रोपेगेंडा मशीन काम करती है उसको उजागर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त हो गया इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालने का।